खोद खोद के वहाँ से मुद्दे निकाल के ला रहे हैं, जहाँ पे जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। जिन्हें आज आप संभल भी दे देंगे, फिर बदायूं भी दे देंगे, फिर अजमेर शरीफ तक आ गई बात। तो मेरे पिताजी का घर है, मेरे 2 मकान तोड़ दो, पर मेरे बाप का घर नहीं तोड़ सकता ना कोई। कि जो जहाँ है उसको वैसे ही रहने दिया जाए। लोगों के भावनाओं से खेलने का अब टाइम नहीं है। आप खोद दीजिए उसकी जमीन, आप उसके जमीन खोद के कराते हैं, गोल्ड खरीद आते हैं, वहाँ जाके बुर्ज खलीफा देख के आप ये सोचते हैं कि ये जो है ये सक्सेस स्टोरी होती है एक देश की। लेकिन दिल्ली आके आपको ये नहीं करना है। लाठीचार्ज हुए, हमारी कई महिला जो हमारी नेता थी उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, बहुत कुछ किया पुलिस ने, लेकिन हाथरस पहुँचे, लखीमपुर खीरी भी पहुँचे, संभल भी पहुँचेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरमपुर। मैं हूं प्रभात और हमारे साथ हैं निकिता चतुर्वेदी जी। बात करेंगे जिस तरीके से संभल के मुद्दे के बाद अजमेर और बदायूं में भी इसी तरीके से मस्जिद और दरगाह के नीचे मंदिर की बात कही जा रही है। कैसे देखते हैं मैम ये जो है नए नए घटनाक्रम, अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है? देखिए, अब बाबरी दे दी थी तो आपने जब बाबरी दे दी तो आप उनको लगा कि शायद ये मान ही गए, ठीक है, बाबरी। जबकि मुझे लगता है कि इस देश का हर मुसलमान नहीं और हर देशवासी ये चाह रहा था कि इस मुद्दे का जो हल है वो बड़ी आसानी से निकल आए और न लड़ाई झगड़ा हो, न खून खराबा हो। पर जिस मौन के साथ सभी समाज ने इसको स्वीकार लिया, वो जो है वो शायद उनसे गलती हो गई। उन्हें ये कहना चाहिए था कि बाबरी तो क्योंकि नेशनल इशू ऑलरेडी था, इसके बाद बाकी चीज़ों को नेशनल इशू नहीं बनने दिया जाएगा। संभल कितने लोग जाते हैं, कितने लोग संभल को जानते हैं, कितने लोग बदायूं को जानते थे, ठीक है। तो आप खोद खोद के वहाँ से मुद्दे निकाल के ला रहे हैं, जहाँ पे जिनके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई, जिनके बारे में कभी बात नहीं हुई। देखिए, देश इतना बड़ा है और हर जगह। और अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर मिल रहा है, इसका मतलब है कि जहाँ मस्जिद है वहाँ मुसलमान भी रहे होंगे ना। 400 साल पुरानी मंदिर है, 500 साल पुराना मस्जिद है। उनके नीचे से अगर आपको अपने भगवान के अवशेष मिल रहे हैं उनके होने के, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ भी मुसलमान था। तो आप जब शिमला से उन्हें निकालने मिलते हैं नहीं, जब आप उनको शिमला से निकालते हैं, जब आप उत्तराखंड से निकालते हैं, जब उन्हें आप दूसरी जगहों से निकालने की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं रहने दिया जाएगा, तो जब आप ऐसी जगहों से उन्हें निकाल रहे होते हैं तब आपको इस बात का वो भी रखना चाहिए कि जब वो नीचे दबे हुए अवशेषों में जब उनको ढूंढा जा रहा है तो ऊपर जो इमारत खड़ी है ये उन्हीं की बनाई हुई है ना। तो यानी 500 साल पहले भी वो यहाँ थे, इसका मतलब वो भारतवासी हैं। मैं कहीं किसी दूसरे के गांव जाके अपनी इमारत तो नहीं बना के आऊँगा ना, मैं यहीं बनाऊंगा ना जो कुछ मुझे बनाना है। और अगर मैं अपनी ही जगह पे कुछ बना रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ का जो दूसरा समाज है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो जैन हो, दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग रहे होंगे और उन्होंने अगर उस टाइम पे उसके बारे में कोई विरोध नहीं किया, तो आज जो स्थिति बना रही है सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश का चुनाव सर के ऊपर है, उसे जीतने के लिए बुलडोज़र बाबा काम नहीं आ रहे। लोकसभा में सीटें कम हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश का भी प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। तो सीधी बात है कि राजनीति को चमकाए रखने के लिए ये ऐसे मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं कि उत्तर प्रदेश में धर्म बुरी तरह चलता है। संभल का जब मामला शुरू हुआ तब तो चुनाव नहीं था, मतलब नहीं, अरे संभल में जो मुद्दे निकाले गए अब ये लंबे चलेंगे ना। आप अडानी वाला मैटर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैटर है और इतनी उसको दबाने के लिए किसी के यहाँ मतलब आपको हजार जो है टन आपको वो मिल रही है। नहीं भाई, सीधी बात है कि अगर आपको पता है कि यहाँ नशे की इतनी चीज़ें हैं, गांजा है, हशीश है, आपको हेरोइन मिल रही है वहाँ पे, और किसी के पास इतना 20 रुपए का पैकेट निकल आता है तब तो नमक का आप उसको उठा के ले जाते हैं। इतना बड़ा वो है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अमेरिका जैसा आपका दोस्त ये इल्ज़ाम लगा रहा है, अब आप कह रहे हैं नहीं ये भी गलत है। तो वो है कि बगल में खड़ा दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उसको धारा भी दी है, कल उसे देश देना है। लेकिन मैम मुसलमान क्या करे, उसको क्या मुसलमान को सिर्फ ये करना चाहिए कि जहां अपने अधिकार के लिए लड़ना है लड़ता रहे, कोर्ट में खड़ा रहे, सरकार के सामने भी सीना तान के खड़ा रहे और अपने बच्चों को एजुकेट करते रहे। जब तक आप एजुकेटेड रहेंगे, आप एजुकेशन आपकी रहेगी। तो पढ़े हुए नहीं है मुसलमान? मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप मेरी बात को इधर उधर मत ले जाए, पहले बात का मतलब समझो। बात का मतलब ये है कि एजुकेट करने का खुद को ये मतलब है कि जब आप हक की लड़ाई के लड़े, आपको पता है मुझे कहाँ तक लड़ना है। और आप जब एक स्टैंड ले लेते हैं, जब आप एक मुकाम पे होते हैं, तो आपसे बहस करने वाले लोग कम होते हैं।
तो वो मुकाम अगर मुसलमान आज हासिल कर लेता है तो सामने से दोयम दर्जे की लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो दूसरे स्टेटस का नागरिक नहीं है इस देश का। वो जिस स्टेटस पे मैं खड़ी हूँ उसी स्टेटस में वो मुसलमान भी खड़ा है। ये बात तभी उसको वो हक से कह पाएगा। आज आप दबा के इसलिए जाते हैं क्योंकि आप जो है लड़ने से इस टाइम घबरा रहे हैं कि दबा दिए तो डरा हुआ है ना मुसलमान, वही बाहर तो निकलता तो मारा वो जाता। आपको डराया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप डर के आप एक स्टेप और छोड़ रहे हैं ना। आज आप संभल भी दे देंगे, फिर बदायूं भी दे देंगे, फिर अजमेर शरीफ तक आ गई बात। तो मेरे पिताजी का घर है, मेरे 2 मकान तोड़ दो पर मेरे बाप का घर नहीं तोड़ सकता ना कोई। अजमेर शरीफ जो है क्या है उस दरगाह? क्या वो सारी कम्युनिटीज़ की दरगाह नहीं है? क्या सब लोग जाके मत्था नहीं टेकते? तो अगर सभी लोग जा रहे हैं तो ये वो लोग जिनकी आस्था उससे जुड़ी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, लेकिन वो वहाँ एक बार अगर दर्शन करने गया है और उसने वहाँ पे चाहे चादर चढ़ाई है, चाहे हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांगा है, तो ये उसका भी राइट है कि इस टाइम खड़ा हो। अम्बेडकरवादी कह रहे हैं थोड़ा लागू खोदो इनको, लागू इसमें बुद्ध निकलेंगे नीचे। मैं कह रही हूँ आप कितना भी खोद दीजिए, कोई ना कोई तो निकलेगा, पर हम ऊपर कितना जाएंगे ये कौन तय करेगा? हमारी 40 वाले की पीछे जाएगा, मैं 400 वही साल, तो कह रही 500 हूँ। साल या आगे जाएगा। आपको दुबई जाना है, वो मुसलमानों का देश है, आप वहाँ तक जाके शॉपिंग कराते हैं, गोल्ड खरीदाते हैं, वहाँ जाके बुर्ज खलीफा देख के आप ये सोचते हैं कि ये जो है ये सक्सेस स्टोरी होती है एक देश की। लेकिन दिल्ली आके आपको ये नहीं करना है, आपको संभल में ये नहीं करना है, आपको अजमेर में ये नहीं करना है। खलीफा में भी तो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी ऐसी, वहाँ जाके निकाल के देख लें, एक बार कर दें, फिर वो जितना तेल आता है ना यही तेल निकलेंगे सब। रिश्तेदार भी तो है इनके मुसलमान कुछ। मेरे को ये नहीं पता किससे क्या रिश्तेदार या क्या कुछ है। मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, जिन्होंने दामाद बना लिए मुसलमान वो कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनकी बेटियां भी घर जाके मुसलमानों के यही खरोड़े का सूप बना रही होंगी। सुप्रीम कोर्ट गया मामला, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सर्वे को लेकर के संभल पर जो निचली अदालत पे है उस पर कार्रवाई पर रोक लगी, लेकिन 1991 का जिक्र नहीं हुआ कहीं। अभी एक भाई ने मुझसे पूछा कि न्याय की देवी के आंखों से पट्टी हट गई है। पहले न्याय की देवी के आंखों पे पट्टी थी तो उसको ये नहीं पता था मेरे सामने वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है। अब वो कपड़े से पहचान रही है, अब वो प्रेजेंस से पहचान रही है, अब वो ये देख रही है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, कौन है जो दब जाएगा। आपको दबे हुए और जो आपसे न्याय मांग रहा है, एक दबा हुआ व्यक्ति जब आपसे न्याय मांगता है और जब सरकार आपके सामने खड़े होकर कहती नहीं ये करना है, तो अब वो देख पा रही हैं। इसीलिए ये पट्टी हटाई गई है कि अब वो देख के फैसला करेंगी कि मुझे न्याय जो है सच की तरफ देना है या पावर की तरफ। तो उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से भी? मुझे उम्मीद, देखिए अगर चंद्रचूड़ गोगोई जैसे लोग जो हैं वो कुछ अच्छा कर जाते तो बात थी, पर उन्होंने तो बीजी बॉय हुए ये सर्वे वाला ज्ञान वापी पे तो उन्होंने शुरुआत करी मैं है। आपको वही बोल रही हूँ। आप कैसे उम्मीद कर रही हैं उनसे? मैं तो कह रही हूँ आपसे कि जिस तरह की बात वो लोग करके गए हैं उसने नाउम्मीद किया है, लेकिन नाउम्मीदी इस देश की जनता जो है, जो जनता है वही इसको तय कर सकती है। जब आपका वोट का टाइम आए आप वोट कीजिए। जब आपकी सरकारें जो है, जिस तरह से लोग वहाँ पे, अभी मैंने देखा महाराष्ट्र में भी कई जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने वोट जो है इस प्रत्याशी के लिए किया, ये नहीं हुआ। अब वहाँ पे बैलेट पेपर से लोग अपने आप जो है वो इलेक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो जनता जब तक खुद सर्वा बन के आगे नहीं आएगी तो हमें भी इंतजार करना होगा कि टीवी पे एक फैसला आएगा, हम उसे मानेंगे। आज यही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद, क्या और कोई मुद्दा अब लग रहा है देश में बचा है या फिर यही अब रह गया है? नहीं, क्यों नहीं, हिस्ट्री खंगाले, पर हिस्ट्री उससे पूछे ना जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो, जिसने हिस्ट्री पढ़ी हो। अब किसान को हिस्ट्री पढ़ाएंगे, वो अगर वो सब कुछ छोड़ के, खेत छोड़ के हिस्ट्री पढ़ने लग जाएगा, आप खोद दीजिए उसकी जमीन, आप उसके जमीन खोद के, अनाज हटा के नीचे मस्जिद मंदिर निकाल लीजिए, रोटी कहाँ से खाएंगे? लेकिन वकील कह रहे हैं सर्वे में दिक्कत क्या है, सर्वे करा के कम से कम, अगर उनको लगता क्यों है कराना है सर्वे? मुझे क्यों कराना है सर्वे? क्यों कराना है जब आपका संविधान आपको एक बार ये देखिए, पूजा का अधिकार सबका अपना था, और जो हमारे धर्म के स्ट्रक्चर्स थे वो जहाँ थे उनको वैसे ही रहना था। बार बार खोद के, बार बार हिस्ट्री की क्लासेस लगाइए, लोगों को इतिहास पढ़ाइए, लोगों को ये बताइए कि औरंगजेब जो है था वो सिर्फ लोगों का जो दमन नहीं करता था, उसने लोगों के लिए अच्छे काम भी किए। आपको ये भी कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में जब जो लड़ रहा था उसमें 800 साल जब मुगल शासन में, मुसलमानों के राज में जो कुछ हिंदुस्तान ने बनाया था वो उसे 200 साल में अंग्रेज लूट के गए। अंग्रेजों के जाने के बाद का 1947 के बाद का जो देश है, जो जवाहरलाल नेहरू के 17 साल के गवर्नेंस और उसके बाद की सरकारों
कलाकारों ने बनाया, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, उसमें आई के गुजराल भी थे, उसमें चंद्रशेखर भी थे, बहुत सारे लोगों का योगदान है। उसको ना नकारते हुए स्वेच्छा से ये सरकार जिस दिन ये सोच लेगी कि जो जहाँ है उसको वैसे ही रहने दिया जाए, लोगों के भावनाओं से खेलने का अब टाइम नहीं है। लोगों को आपने नरभक्षी बना दिया है, कोई किसी को कहीं भी चाटा मार देता है, कहीं भी काट देता है। आप कहते हैं ये नदीम भाई का जो ये वीडियो है इस पे आपत्ति है आपको, और आप ये कह रहे हैं कि नदीम खान के इस वीडियो को में हेट्रेड है। इस वीडियो में आप जो है लोगों की जो भावनाएं उन्हें भड़का रहे हैं। तो ये जो मॉब लिंचिंग के जो शंभू रेगर ने वो एक व्यक्ति को जलाया, और बाकी अलग अलग जगहों से मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ऐसी दुर्दांत घटनाएं हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, जला रहे हैं। दिल्ली दंगे की कैसी वीडियोज़ क्या हमने नहीं देखी हैं? वहाँ पे किसी को कोई हर्ट नहीं हो रहा था, वहाँ लोग मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, भीड़ जो है लोगों के सर फाड़ रही है, आग लगा रही है, वो वीडियो हम देख सकते हैं। और एक आदमी आपको ये बता रहा है ये आपने किया है, ये आपके कुकर्म है, वो कुकर्म बता रहा है, वो आपको ये नहीं कह रहा कि आगे ये प्लानिंग है, वो आपके कुकर्म गिना रहा है जो ऑलरेडी कोर्ट सुन रहा है, लोगों ने देखा है इस देश में। तो क्या नदीम खान जैसे लोग भी अगर अंदर चले गए, तो आज खालिद सैफी अंदर है, आज उमर खालिद अंदर है, शर्जील इमाम अंदर है, मीरान हैदर अंदर है, ऐसे लोग अगर अंदर रह गए ना तो यहाँ पे बोलने वाले लोग नहीं बचेंगे। इसलिए नदीम खान का बाहर रहना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से इस टाइम की जो सरकार है उससे लोहा लेने के लिए ऐसी लोग। मैम, दो सवाल हो रहे हैं। राहुल गांधी संभल जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर वहाँ के जो हैं वो बाकायदा कह रहे हैं कि वहाँ पर तनाव हो सकता है, तनाव जबकि शांत की बताते हैं। कैसे देखते हैं? मुझे क्या लगता है कि सरकार जिसको चाहती है उसी को भेजती है। हाथरस में भी हम लोग जब बढ़ रहे थे तो लाठीचार्ज हुए, हमारी कई महिला जो हमारी नेता थी उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, बहुत कुछ किया पुलिस ने, लेकिन हाथरस पहुँचे, लखीमपुर खीरी भी पहुँचे, संभल भी पहुँचेंगे और वही प्यार और मोहब्बत की वाली जुबान जो राहुल गांधी बोलते हैं जाएंगे संभल, बिल्कुल जाएंगे और हर हालत में जाएंगे। संसद में लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है इसको लेकर। संसद में चर्चा नहीं हो पा रही है, संसद में चर्चा नहीं हो पा रही, इस बात का संसद के बाहर खड़ा हुआ पत्रकार तो जिक्र कर रहा है ना कि बार बार आपको एक ही बात से, वो पत्रकार भी ईमानदारी से उसी पे सवाल करता रहे तो राहुल गांधी भी जवाब के साथ तैयार मिलेंगे। ताजमहल में बम मिलने की बात कही जा रही है, स्कूलों में मिल रही थी, अब इस तरीके घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? क्या कोई देखिए, मैं सिर्फ एक चीज़ जानती हूँ, अब जिस तरह से माहौल बनाने की बात है तो बहुत हो गया, अब इस चीज़ को ख़त्म करने की वो ज़रूरत है। और अगर अभी भी ख़त्म नहीं किया तो मेरे आपके बच्चे भी जो है ना वो यही कर रहे होंगे या देश छोड़ के जा रहे होंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।